तो भाइयों आज का जो टॉपिक है, मोटर गर्म चल रही है तो कैसे जाने कि मोटर में क्या खराबी है। मोटर में खराबी है या उससे जो मशीन चल रही है उसकी वजह से मोटर गर्म चल रही है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले जो है कोशिश करें मोटर के एम्पेयर जानने की, चाहे वो कितनी हार्स पावर की है। तो आप क्या करो, पहले तो उसको उसकी बेल्ट उतारो या पटा उतारो, जो भी चल रहा है उस पर उसे नो लोड पे करो, खाली में उसको चलाओ। जैसे मान लो जैसे मान लो 50 HP की मोटर है ये, 50 HP की मोटर है ये। तो इसको खाली में कितने लेनी चाहिए एम्पियर? 50, ये करीब 22-23 एम्पियर लेगी, 22 या 23 एम्पियर लेगी। वो बोल्ट के ऊपर हिसाब है। अगर यहाँ चल रही है ये 21 से 22, 23, 24 तक भी अगर ले रही है तो मोटर आपकी ठीक है। तब आपकी कोई मशीनरी में जो मशीन चल रही है उससे वो दिक्कत है, उसमें दिक्कत है, वो जाम चल रही है। और जब मोटर देखोगे, मोटर घुमा के भी देख लेना, मोटर में बैरिंग वैरिंग ठीक चल रहे हैं, फ्री चल रही है मोटर। अगर ये एम्पेयर मेन मसला है, किसी भी आप देखो जो इंसान है तो उसकी जो नब्ज धड़कन धड़कन वगैरह, बीपी वगैरह चेक कर जाता है। जब भी पता लगता है कि मतलब बंदे में क्या परेशानी है। तो ऐसे ही किसी भी चीज का जो है, नो लोड पे जाके उसकी बेल्ट उतारो और उसकी खाली में मोटर चेक करके देखो क्या दिक्कत आ रही है। अब जैसे मान लो 125 की एचपी मोटर है, 125 एचपी की। अब इसकी क्या करना है? 125 से करीब 56 एम्पियर आ रहे हैं, 56 एम्पियर आ रहे हैं इसके। 56 हो, 58 हो, मतलब ये दो दो या 3 एम्पियर का एयर फेल हो वो कोई बात नहीं, क्योंकि ये होता है बोल्ट के ऊपर हिसाब। अगर ये इसमें टन कम है, यानी कि कम बोल्ट बंद हुई है तो 2-1 एम्पियर मतलब बढ़ा के भी चलेगी, ठीक है। और अगर ज्यादा बोल्ट बंद हुई है, बोल्ट कम मिल रहे हैं, तो 1-2 एम्पियर घटा के भी चलेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इतने में कोई अंतर नहीं आ रही है। तो मेन मतलब है उसके मोटर के एम्पियर समझना। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि अगर मोटर मान लो गर्म चल रही है, ये एम्पियर ज्यादा ले रही है, ये मान लो 30, 35, 32 ले रही है, तो आपको क्या करना है? ये मोटर तो एक दिन जल जाएगी है। तो आप इसमें जो है नंबर हल्का करके इसमें टन बढ़ाने हैं आपको। देखो, टन कितने बढ़ाने हैं मैं आपको आगे आने वाले टाइम में यही बता दूंगा, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ना, सब बता दूंगा। लेकिन देखो, आराम आराम से देखो, मैं आपसे कुछ ले तो रहा नहीं है ना, आप मुझे कुछ दे रहे ना, आप मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, जो ऊपर वाले ने, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, मैं उसे बांटने चल, देखो मेरी, अब देखो उम्र के हिसाब से होता है सब कुछ, ठीक है। अब मेरी 50 से ऊपर मेरी उम्र चल रही है। अभी तक मैंने ये हुनर मैंने किसी को नहीं दिया है, क्योंकि देखो ये मैंने बहुत मेहनत से हासिल करा है। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मतलब कोई डिग्री उग्री नहीं है मेरे पास कि साहब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मेरी चॉइस थी, मेरी तमन्ना थी, और मैं इसमें घुसा, और अल्लाह अल्लाह ने मेरी जो है तमन्ना पूरी करी। और ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है, जो इंसान चाहे उसे लगन से, बस उसका जो है सोच अच्छी हो गए, किसी की बुराई की तरफ नहीं हो गए, समाज का भला हो, जिस जिस अच्छाई में, उस अच्छाई की तरफ घुस जाओ, अल्लाह ताला जरूर उसमें आपको जो है कामयाबी देगा। ये बिल्कुल मेरी गारंटेड बात है। तो मन लगाकर किसी भी चीज में आप घुसोगे, तो दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जिसमें क्या कलाकारी नहीं है। चाहे वो चाय बनाने का काम हो, चाहे पकौड़ी का काम हो, चाहे खाना बनाने का काम हो। देखो भाजी भाजी पकौड़ी कितनी शानदार होती है कि आदमी तक जगह नहीं लेता, उसकी पास ही लेता है, जबकि रेट सबके वही है। तो ये कला है, ये भी एक हाथ का एक वो होता है, जैसे कहते हैं एक स्वाद होता है, एक हाथ का एक जस्त होती है, शिफा होती है, जैसे डॉक्टर के हाथ में शिफा होती है ना, ऐसे ही इंसान में भी, हर इंसान में होती है, कुछ ना कुछ चीज जरूर होती है। तो कोशिश करना, देखो इसमें घुसो, देखो मोटर बांधना, जो बांधना मोटर सीख गया तो उसे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग तो ये दिखावेंगे साहब देखो ये 1400 में ये कनेक्शन ऐसे हो रहे हैं। अरे भाई, कनेक्शन तो भाई सब में ऐसे होंगे, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे होते हैं। कहीं को अलग तरफ से होते हो तो ये बताओ कि हाँ भाई, इस हिंदुस्तान में फला कोने पे, फला देश, फला शहर में टूलिट इस तरह से हो रहे हैं। जो टूलिट जैसे होते हैं वो सारे हिंदुस्तान में एक ही टूलिट होते हैं। जैसे 1400 मोटर बनती है, जो उसकी पीछे आ रही है स्लेट के हिसाब से, वो पीछे आई नहीं है। जो कनेक्शन होने हैं वो कनेक्शन होने हैं। हाँ, ये नॉलेज करो, अगर टूलिट होने हैं, हमेशा फॉलिट करने हैं,
पहले तो ये समझिए कि फॉरवर्ड करने से हमें क्या फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, और हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या फर्क करना पड़ेगा, ये चीजें हैं नॉलेज की। आप इधर इस तरफ को चलो, आप इन बातों को आपने समझ लिया ना, तो आप बेहतरीन नंबर 1 के कारीगर बनोगे। वैसे मोटर बांधना सीखो बढ़िया करके, साफ सफाई से, और नॉलेज में घुस जाओ। जहां से ही मिले छोड़ो मत ही, किताब पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, मतलब काम में मिलो, किसी से भी कैसे ही मिले आपको, जो देखो नॉलेज की कोई कीमत नहीं होती है। मैं फिर बता रही हूँ, नॉलेज की कोई कीमत नहीं होती है। वो इज्जत वहीं मिलती है आपको, जो चार आदमी से ना हो रहा काम वो आप करके करोगे, तो आपकी जो है इज्जत ऑटोमेटिक बढ़ेगी। लेकिन बढ़े कैसे, आपने मेहनत करी होगी तब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है। मेहनत करो सब मिलेगा। और देखो, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में बेफिक्र होकर मुझे आप कमेंट करो। कोई परेशानी है, कोई बात मुझे अच्छी लगी तो उसको अच्छे के हिसाब से दो। कोई बात गलत है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उस हिसाब से आप बताओ मुझे। मेरे पास रुकावट किसी कोई कहीं भी नहीं है, किसी चीज में कोई रुकावट नहीं है। आप जो मर्जी करे, किसी भी हिसाब का हिसाब देख लो। डेटा निकालना तो वो कहीं नहीं आता है, लेकिन मेरे से आता है। ये बिल्कुल पक्की तौर से बात है, और मैं बिल्कुल अनपढ़ को सिखा दूंगा मैं। लेकिन ऐसे नहीं सिखाया जाएगा, ऐसे बनो ताकि मैं सिखा सकूं, ठीक है। कुल मिला के मनाली कोई नहीं है। देखो, ये लोग डरते हैं, किताबों में लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अरे क्या डायग्राम बनाना, बताओ। हर चीज का एक ही टॉपिक है। जैसे 900 बनती है तो 18 सेट बनती है, तो 18 सेट में मोटर बनेगी। पिच जो आनी है, पिच में मैंने बता दिया कि पिच जो है कितने कम भर्ती करने से क्या अंतर आता है। पिच का तरीका बता दिया, आरपीएम निकालना का तरीका बता दिया। आप वीडियो देखो लो शुरू से, अगर आप नहीं देखी तो शुरू से वीडियो देखो आप, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। जब भी आपको शौक पैदा होगा, अगर आप इस लाइन से जुड़े हुए हो तो। देखो, चाहे काम करने वाला हो, चाहे पढ़ने वाला हो, और लेकिन उसे चाहे पढ़ाने वाला हो, उसको भी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि ये चीज किताबों में नहीं मिलेगी आपको। आप कहीं से भी खरीद लाओ किताबें, नहीं मिलेंगी, ये बातें नहीं मिलेंगी जो मेरी मेरी वीडियो मिलेंगी आपको। फिलहाल बेफिक्र हो गया, आप मेरी वीडियो देखो आराम के साथ में, रात को देखो, और नॉलेज पे इस पे ध्यान दो। और बहुत छोटे छोटे टॉपिक मिलता है मेरी हर बात का, हर एक वीडियो का एक छोटा सा, बड़े बड़े चीज का एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा। छोटा सा कोड बना के देता हूँ मैं। ठीक है, अब आज के लिए इतनी काफी है। अब देखते हैं आगे कौन सी वीडियो बनानी है।